हाय फ्रेंड्स, कल होली का त्यौहार है और कल पूर्णिमा भी है, फुल मून भी है। अब इतना बड़ा डिवाइन डे है जिस दिन खुशियां ही खुशियां चारों तरफ है, तो मैनिफेस्टेशन तो बनती है, राइट। सबसे पहली चीज़, कल कलर्स का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। रंग हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और होते भी हैं, ठीक है। जो भी कलर है, जैसा भी कलर है, हर कलर के लिए एक अलग अलग मान्यता है, एक अलग अलग नियम कानून हमने बनाए हुए हैं। ओके, सो अभी क्या है, आप लोग इतना ध्यान रखिए कि कल तो सारे रंग ही बड़े सुंदर लगते हैं और अच्छे लगते हैं। कल जब आप रंगों का त्यौहार मनाना शुरू करेंगे, सबसे पहले रंग आप ईश्वर को लगाएं। सबसे पहली होली आप ईश्वर के साथ खेलें, ठीक है। श्री राधे श्री कृष्ण जी के चरणों में आप रंग लगाएं, उनके चरणों में रंग डालें और फिर सबके जितने भी देवी देवता आपके मंदिर में हैं, आपके घर में हैं, उनको आप कलर्स दें, ठीक है। उसी रंग को सबसे पहले आप अपने माथे पे तिलक करें, टीका करें या फिर अपने चेहरे पे लगाएं, उनके आशीर्वाद को मान करके। और वहां से ही एक चैंट आपके लिए कल शुरू हो जाता है, कलर मैजिक बिगिन नाउ का। सब हर चीज़ की एनर्जीज है, हम जानते हैं, राइट। तो कलर्स का कल दिन है, तो कलर्स का ही तो जादू बिखरना चाहिए। और यही रंगों का जादू तो अगर हमारी ज़िंदगियों में बिखर गया तो फिर हमारी सारी खुशियाँ ओब्वियसली अपने आप मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। कल रंग जब हाथ में लो, बस कलर मैजिक बिगिन नाउ, और अपनी सारी विशेस को फुलफिल करने के लिए इसकी एनर्जी से आप समझ लो कि एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हो। खुशियों को हायर जोन में रखना, बहुत खुश रहना, सेल्फ लव सुपर हाई रखना। कल के दिन की शुरुआत ओब्वियसली जैसे बोला मैंने कि भगवान को रंग अर्पण करके आपका शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप जो भी मीठा खाते हो, कल कल मिठास का दिन है, पूर्णिमा वैसे भी डोनेशंस के लिए, दान पुण्य के लिए बहुत महत्व होता है, ओके, महत्वपूर्ण होता है। अब आप क्या करेंगे, कल जो भी मीठा आप खा रहे हैं उस मीठे में से एक भाग आप कहीं पे भी निकाल करके साइड में रखेंगे। ये किसके लिए रखेंगे, मैं किसी को डोनेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। सपोज आपने एक एक मीठे का टुकड़ा लिया, मिठाई का टुकड़ा लिया, उसमें साइड से थोड़ा सा मीठा निकाल के सबसे पहले बाहर, चाहे आप अपने बालकनी में रख दें, आप टेरेस पे जाके रख दें, कहीं ऐसी जगह कि कोई भी पक्षी उसे आके चुग पाए, ठीक है। वो आप कर देंगे, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और काफ़ी ब्लेस्ड साबित होगा, ठीक है ना। सो इतना तो आप ज़रूर करेंगे, छोटा सा रिचुअल। इसके अलावा यस, क्योंकि पूर्णिमा है, फुल मून है, कुछ रिचुअल्स बनते हैं। एक रिचुअल मैंने पिछले पूर्णिमा पे भी आप लोगों को बोला था करने के लिए, वही सेम रिचुअल इस पूर्णिमा पे भी आप रिपीट करेंगे, जिसमें था कि एक छोटे से बोल में, मतलब एक कोई बर्तन ले लीजिए आप, कांच का बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो स्टील का भी चलेगा, ओके। पहले कांच प्रायोरिटी पे है, कांच का बर्तन ले लें आप, कांच का बोल हो सकता है, प्लेट हो सकती है, कुछ भी आप ले लें जिसमें कि पानी भर पाए, ओके। उसको लेके आराम से, और ये कल रात को होगा, सुबह आराम से होली खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस कलर मैजिक बिगिन नाउ, कलर मैजिक बिगिन नाउ चैंट करते रहिए, सेल्फ लव में हाई रहिए। और जो भी खाएंगे उसका पहला अंश थोड़ा सा आप पक्षियों के लिए निकाल देंगे, बस सिर्फ इतना सुबह का आपका रहेगा। कल रात को, पूर्णिमा की रात को आपके रिचुअल स्टार्ट हो जाते हैं। तब आप ये जो मैं बता रही हूँ, यही बर्तन में पानी भर के आप आराम से एक जगह बैठ जाएंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से पहले नमक को अपने हथेली पे लेंगे। हथेली पे लेकर के अपनी विशेस के लिए आप जितनी भी विशेस हो, एक दो अनेक जितनी भी हैं, उनके लिए अफर्मेशन देंगे। प्रेजेंट टेंस में उन विशेस को बोलेंगे ऐसे जैसे कि वो पूरा हो गया है। फिर इस नमक को आप उस पानी में अपने हाथों से घोल करके थोड़ा swirl करेंगे, घुमा देंगे, ओके। घुमाते हुए भी आप जब हाथ बाहर निकाल लेंगे, पानी अपने मूवमेंट में है, उसी को देखते हुए आपको उस विश को सोचना भी है अपने दिमाग में, या फिर उस पानी में आप उसका अक्स देखने की कोशिश करें। सपोज मान लें कि आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि आपने वो सीट मैनिफेस्ट कर लिया, आप उस सीट पे बैठे हुए हो, वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, वो रैंक आपकी आ गई है, या फिर वो डिज़ायर्ड पोजीशन आपको मिल गई है। गवर्नमेंट जॉब से याद आया कि हाँ, एक सक्सेस स्टोरी भी आई हुई है आज, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट भी किया है उसको। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर ली है और आईटी डिपार्टमेंट में इनको प्लेसमेंट मिली है। तो मतलब बहुत बहुत ही, एक तो प्राउड भी फील कर रही हूँ मैं इनके ऊपर कि इन्होंने इतनी मेहनत से उसको मैनिफेस्ट किया। और यस, बहुत मिराकुलस है। प्रेयर्स किए इन्होंने, मंत्रास किए हैं चैनल से, काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, तब जाके गवर्नमेंट जॉब इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैनिफेस्ट की है। इसी तरह से आप सब भी कर सकते हैं।
ओके, होप लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेयर्स कीजिए, मंत्रास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये आप लोगों को शांत रखता है, पॉजिटिव रखता है। तो जब पॉजिटिव रह के किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे, बहुत आसानी से चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, सो अब आते हैं, ये जो पानी में आपने देखा, अपने विश को, पर्टिकुलर विश को, जिसको आपने कटोरे में घुमाया है हाथ से, अब देखने के बाद आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बंद करके अगेन आप चाहें तो 17 सेकंड का अलार्म लगा सकते हैं और उसी चीज़ को आप वापस से अपनी आंखों में विजुअलाइज कर सकते हैं, अपनी विश को। ओके, एक हो अनेक हो, जो भी है, बारी बारी से आप इसी तरह से पहले एक विश के लिए आंखें बंद करके विजुअलाइज किया, फिर से आपने आंखें खोली, फिर पानी में सॉल्ट लेने की अब ज़रूरत नहीं है, सॉल्ट उस पानी में है। अब फिर से उस पानी को स्वॉल करते हुए सेकंड विश आप देख सकते हो उसमें, और फिर अपनी आंखें बंद करके सेकंड विश विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, सो ये सारा करने के बाद आप इस पानी को करेंगे क्या, इस पानी को उठा के चांद की रोशनी में रख देंगे रात भर के लिए। आप चाहें तो इस पानी में एक छोटा सा पेपर लेकर के उस पर अपनी विश जो अभी आपने देखी है, जो अभी आपने विजुअलाइज किया है इस पानी में, उसको लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में, और उस पेपर को इसी पानी में डिप करके बाहर चांद की रोशनी में रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह इस पानी और पेपर को आप डिस्पोज कर सकते हैं, किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। छोटी सी रेमेडी है बट बहुत इफेक्टिव है और लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं इसके। कल के दिन फुल मून है, कलर्स का त्यौहार है, तो फिर कल से ही आप चाहें तो कोई भी रिचुअल टेक्निक स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग अभी तक सोच रहे हैं कि हम क्या करें और कब करें, तो कल का दिन नई शुरुआत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। ओके, मैंने होलिका दहन का भी रिचुअल आप लोगों को दिया हुआ था, आई होप कि आप सब कर रहे हैं। और आज शाम को वो जो दालचीनी का रिचुअल है छोटा सा, अबंडेंस मनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो आप लोग ज़रूर करेंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कल क्योंकि पूर्णिमा है, रात में बैठ करके डिवाइन एनर्जीज को लेटर लिखिए। लेटर जो हम लिखते हैं वो बहुत हेल्प करता है विशेस को मैनिफेस्ट करने में। कई सारे लोगों ने सिर्फ लेटर्स लिख के यूनिवर्स को या डिवाइन एनर्जीज को अपने विशेस मैनिफेस्ट की हैं। और कल तो वैसे भी इतनी हाई वाइब का डे है, तो कल आप कोई प्लेन पेपर लें और उसके ऊपर किसी भी डिवाइन एनर्जी को, चाहे आप काली माँ का नाम ले सकते हैं, श्री राधे श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं, क्योंकि इस महीने हमने उन्हीं को डिक्लेरेशन टेक्निक में रखा भी है। ओके, सो उनका नाम आप लिख करके उनको आप अपनी ये लेटर लिख सकते हो, अपनी विश के लिए विनती प्रार्थना करते हुए। कोई प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस नहीं होगा, लेटर लिख रहे हैं, लेटर रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखोगे आप। इस लेटर को लिख के अपने सिरहाने रख के सो जाइए। सुबह उठ के आप चाहें तो इस लेटर को या तो मिट्टी में डिस्पोज कर सकते हैं, नहीं तो जला के डिस्पोज कर सकते हैं। ओके, सो ये छोटे से रिचुअल्स आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो हम हमेशा करते आ रहे हैं वो रिमाइंडर आपको बता देती हूँ। मैजिक बॉक्सेस जिन लोगों ने भी बनाए हैं वो कल रात को रहेगा बाहर चांद की रोशनी में। इसके बाद अगले दिन उठा करके रख सकते हैं। मून वाटर बना सकते हैं, चांद की रोशनी में आप मून वाटर रख सकते हैं। वो वाटर रात भर के लिए एनर्जाइज होगा। सुबह आप उसको लेकर के पी सकते हैं, घर में भी अपने छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के क्रिस्टल्स, जिन लोगों ने भी क्रिस्टल के ब्रेसलेट लिए हैं वो सब क्रिस्टल ब्रेसलेट चांद की रोशनी में चाहे तो बाहर रख सकते हैं रात भर के लिए। सुबह उठा करके उसे वॉश करके हल्के पानी से धो के पहन सकते हैं। नहीं तो फिर आप अपने घर में, अगर मान लीजिए कि टेरेस पे नहीं जा सकते, बालकनी नहीं है, तो किसी ऐसी खिड़की पे रखिए जहाँ पे बाहर की रोशनी आती हो थोड़ी सी, वहाँ पे भी रख के आप एनर्जाइज कर सकते हैं। कल की रात आप ये तो ठीक है, ये तो क्रिस्टल्स हो गया। इसके अलावा हम अपने घर को, अपनी बॉडी को कैसे एनर्जाइज करें, सबसे अच्छा है स्मच कीजिए पूरे घर को। बेलीफ जला करके उसके ऊपर लौंग कपूर रख करके जलता हुए बेलीफ को पूरे घर में दिखाएं और सारी नेगेटिव एनर्जीज को एलिमिनेट करें। ठीक है, शाम के टाइम कल जब आप जोत जलाएं तो जोत के साथ घंटी, वैसे तो बहुत लोग बजाते ही हैं, लेकिन जो नहीं भी बजाते उनको बता रही हूँ, हमेशा जब शाम के टाइम पे, संध्या के टाइम पे आप जोत जलाएं, अपने घरों में दिया जलाएं, तब उस दिए के साथ एक घंटी ज़रूर बजाएं। और हर कमरे में, हर कॉर्नर में, घर के हर दिशा में आप वो घंटी बजाते हुए और फिर जाकर के आप उस दिए को उसके स्थान पे रखें। ये जो घंटी की ध्वनि होती है, ये जितने भी कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी रहती है आराम से, वहाँ से उन सब चीज़ों को एलिमिनेट करती है। इसकी ध्वनि में इतनी शक्ति है। ये छोटे छोटे से रेमेडीज़ आप लोगों को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और कल इम्पॉर्टेंट डे है, कल अपने घर को बिल्कुल प्योरीफाई कर लीजिए, स्मच कर लीजिए।
होली के बाद, होलिका दहन के बाद वैसे भी हम एक नई शुरुआत मान लेते हैं, पूरे कंप्लीट ईयर की एक नई शुरुआत मानते हैं। कल से जब ये नई शुरुआत हो रही है तो कल से सब कोई पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे, मेडिटेशंस हमेशा रखेंगे, सेल्फ लव में सुपर हाई रहेंगे, ओके, एंड यस, मंत्रास एंड प्रेयर्स ऑन रखेंगे। ठीक है, कल के लिए कोई स्पेसिफिक मंत्र बताऊं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुबह, और रात में सोने के टाइम पे यस, ओम क्रीम कालिकाय नमः, काली माँ का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सारे मंत्र प्रेयर आप लोग करते रहें दिन भर। मून मैजिक बिगिन नाउ, कलर मैजिक बिगिन नाउ का चैंट सारे दिन करें, मन में हर्षोल्लास भरे रखें और होली को बहुत खुशियों से मनाएं। जिस तरह से कलर्स हम हवा में उड़ा रहे हैं वैसे ही रंगों से, खुशियों के रंगों से आपका जीवन भी भर जाए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।